हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 7th में आपका चैप्टर चल रहा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होता है उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सेशंस में हम लोगों ने न्यूट्रिशन क्या होता है उसके बारे में जान लिया। न्यूट्रिशन कैसे, किस तरह से भोजन को जब हम खाते हैं उसके अंदर मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन हमारा शरीर करता है पाचन की प्रक्रिया के द्वारा, और उसके बाद उसको हमारा शरीर अवशोषित करता है और यूज करता है हमारी जीवन में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पोषण की प्रक्रिया। तो अब हमें ये जानना है कि जो भी हमारे भोजन में मौजूद न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व हैं जो जटिल रूप में पाए जाते हैं, जिनको आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, रफेज और वाटर के नाम से जानते हैं, इन सभी को हमारा शरीर कैसे जटिल से सरल रूप में तोड़ता है और कैसे हमारा शरीर फिर उसको यूज करता है अपने लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें हम मनुष्यों में पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, आपको पाचन तंत्र दिखाई पड़ रहा है मनुष्यों का, और इस पाचन तंत्र में हमने क्या देखा था कि जो पाचक नली होती है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, वो मुंह से शुरू हो करके एनस पे जाके खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले और उसके बाद क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, जरा सा हम उसको एक निगाह डालेंगे कि किस तरह से हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया होती है। तो हम देखते हैं, इन द माउथ च्यूइंग स्टार्ट्स द मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। जब हमारे मुंह में हम खाना खाते हैं तो उसको हम चबाना शुरू करते हैं, और वहीं पर जो भी हमारे भोजन में मौजूद जटिल पोषक तत्व हैं उनका ब्रेकडाउन, मैकेनिकल ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। एक केमिकल ब्रेकडाउन होता है और दूसरा मैकेनिकल ब्रेकडाउन। तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन का मतलब बड़े बड़े रोटी के टुकड़ों को छोटे छोटे पीसेस में टूटना शुरू हो जाता है हमारे मुंह में ही। उसके बाद क्या होता है, पेट में, जो पेट होता है, पेट में जो हमारा पेट होता है, तो पेट में क्या होता है, इन द स्टमक द केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द एंजाइम पेप्सिन। तो पेट में हमारे प्रोटीन का पाचन कंप्लीट होता है। तीसरे नंबर में क्या होता है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन पॉलीपेप्टाइड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स बाय प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सिक्रीटेड फ्रॉम द पेनक्रियाज। यानी कि छोटी आंत में भी प्रोटीन का टूटना चलता रहता है, पूरे तरह से वो पेट में नहीं टूट पाता, तो छोटी आंत में जाकर के भी उसका पाचन होता रहता है। उसके बाद क्या होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं वो सब जगह पे अमीनो एसिड्स के रूप में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से ये पाचन की प्रक्रिया जो है, हम प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं, इसी तरीके से अन्य पोषक तत्वों की भी पाचन प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसको हम कहते हैं मुख और मुख गुहिका, यानी कि माउथ एंड द बक्कल कैविटी। ये जो आपको स्क्रीन में ये गोला दिखाई पड़ रहा है, ये गोला क्या है आखिर? ये गोला जो है यही बक्कल कैविटी या मुख गुहिका कहलाता है। यही गोला क्या कहलाता है? बक्कल कैविटी या मुख गुहिका कहलाता है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे मुंह के अंदर आपको 3-4 चीजें मिलती हैं। एक तो आपके मुंह के अंदर मुख गुहिका होती है, यानी कि आपका वो कैविटी वाला पार्ट जिसमें आप खाना खाते हैं। दूसरा, आपके मुंह में बहुत सारे दांत होते हैं। तीसरा, आपके मुंह में जीभ होती है, टंग। और आपके मुंह में जब भी किसी अच्छी चीज के बारे में हम सोचते हैं, किसी अच्छे भोजन के बारे में हम सोचते हैं, तो हमारे मुंह में लार आने लगती है, हमारे मुंह में कुछ पानी जैसा आने लगता है, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लार कहते हैं या सलाइवा कहते हैं, ठीक है। तो हमारे मुंह में सलाइवा भी
जो है वो एंजाइम्स से भरा हुआ होता है, यानी कि उसमें पाचन, जो भोजन है उसको पचाने की क्षमता होती है। और वो जो जिसको मुंह में पानी आने लग गया, एक्चुअल में मुंह में पानी नहीं आता है, वो मुंह में लार आता है और उस लार में एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, हम मुंह से अपने खाना खाते हैं। और इस खाने की प्रक्रिया को, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, उसको हम इंजेशन कहते हैं। ठीक है, फिर हम अपने दांतों से क्या करते हैं, वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस, यानी कि उसको फिजिकल तौर पे मैकेनिकली उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि जैसे बड़ा सा बाइट है उसको हम च्यू करके मुंह में ही पीसने की कोशिश करते हैं और उसको छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कर देते हैं। उसके बाद दांतों का नंबर आ जाता है। सारे दांत जो हैं वो अलग अलग सॉकेट में हमारे मसूड़ों में फिट होते हैं, और जो दांत होते हैं वो अलग अलग दांत अलग अलग फंक्शन करने के लिए होता है, इसलिए उसको अलग अलग नाम भी दिया गया है। ठीक है, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में आप सबको पता है कि जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उसके बाद सबसे पहला जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ निकलता है इन्फेंसी के टाइम पे, यानी कि नवजात शिशुओं के समय पे, जब वो 6 महीने के होते हैं तब से दांत निकलना शुरू हो जाता है। तो दांत निकलता है, आगे के कुछ दांत निकलते हैं, साइड के कुछ दांत निकलते हैं, पर पीछे के दांत जो है वो दूध के दांतों में नहीं निकलते, है ना, क्योंकि मुंह बहुत छोटा होता है, तो जितने दांत निकल सकते हैं उतने ही निकलते हैं। और वो दूध के दांत क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वो दूध के दांत बच्चों एक उम्र होती है 6 से 8 साल के बीच में, ये जो दूध के दांत हैं ये सारे दूध के दांत गिर जाते हैं और उसकी जगह पे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। द परमानेंट टीथ आर दोज विच ग्रोज आफ्टर लॉस ऑफ मिल्क टीथ, दूध के दांतों के गिरने के बाद जो दांत निकलते हैं वो परमानेंट टीथ की कैटेगरी में आते हैं। तो सभी बच्चे क्लास 7th में हैं, तो आप सबके साथ ये घटना हो चुकी होगी। सबके दूध के दांत, जब आप 6 से 8 साल के थे तब फर्स्ट सेकंड क्लास में आपके गिरे होंगे दूध के दांत, और उसके बाद फिर अब परमानेंट टीथ भी सभी बच्चों के आ चुके होंगे। ठीक है, तो ये आपको परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसके बाद जो दांत होते हैं वो बच्चों अलग अलग प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं। कुछ दांत ऐसे होते हैं जिनसे हम केवल अपने बाइट को काट सकते हैं, जैसे अगर किसी फल को हमें काटना है, सेब को काटना है, तो हम कौन से दांतों का यूज करेंगे, हम अपने आगे वाले दांतों का यूज करेंगे, और उसको हम कहते हैं कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, इंसीजर्स के नाम से जानते हैं। तो इंसीजर्स जो होते हैं वो काटने वाला या बाइट करने वाला दांत होता है। ठीक है, दूसरा दांत होता है किसी भी चीज को तोड़ने या फाड़ने के लिए यूज करना जाता है, तो उसको हम कहते हैं केनाइन्स। केनाइन्स जो होते हैं ये किसी भी चीज को, खाने वाले सामान को काटने का और तोड़ने और फाड़ने का काम करते हैं। उसके बाद आता है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो बाद में जो पीछे की तरफ दांत होते हैं वो चबाने वाले या पीसने वाले दांत होते हैं। तो मोलर्स थोड़ा सा ज्यादा उम्र में निकलते हैं, प्री मोलर्स टीनेज तक निकल चुके होते हैं। मोलर्स कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा उम्र आने के बाद भी मोलर्स जो है, जिसको हम दाढ़ के दांत कहते हैं, वो निकलते रहते हैं। तो हम अब दांतों के बारे में भी पूरा जानेंगे, दांतों के सेट को भी पूरा अच्छी तरह से समझेंगे। दांत सारे व्हाइट कलर के होते हैं। ये एक डमी आपको दिखाया जा रहा है जिसमें आपको अलग अलग कलर समझ में आ जाएं। जैसे नीचे का सेटअप है सेम ऐसा ही जॉ में ऊपर का भी सेटअप होता है। ठीक है, तो ये जो दांत हैं इसमें आप देख पा रहे हैं कि ब्लू कलर के 3 दांत होते हैं, 3 ऑन लेफ्ट साइड एंड 3 ऑन राइट साइड, यानी आपके जबड़े में जो सॉकेट बने हुए हैं, जबड़े में यहाँ पे ये जो सॉकेट्स बने हुए हैं, इन सॉकेट्स में 1 2 3 दांत ब्लू कलर के हैं, 2 दांत आपके ऑरेंज कलर के हैं, एक दांत आपका डार्क ब्लू में है, और यहाँ पे 3 दांत 4 दांत आपके जो है येलो कलर में
दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन चारों अलग अलग प्रकार के दांतों का काम भी अलग अलग है और नाम भी इनका अलग अलग है। तो सबसे पहले हम किन के बारे में जानेंगे? इन चारों दांतों के बारे में जानेंगे जो इंसिजर्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं बच्चों? ये कहलाते हैं इंसिजर्स। और इंसिजर्स जो होते हैं वो किसी भी खाद्य पदार्थ को काटने के लिए काम आते हैं। काटने वाले दांत। और ये जो काटने वाले दांत होते हैं, ये आप सबने देखा कि अगर हम यहां से ऐसे हाफ हाफ पोर्शन कर दें, इस तरह से हाफ हाफ पोर्शन कर दें, ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो इसमें बराबर बराबर संख्या में आपके दोनों तरफ दांत होते हैं। तो 2 इंसिजर्स लेफ्ट पे और 2 इंसिजर्स राइट पे, यानी सामने की तरफ 4 दांत जो हैं वो काटने वाले होते हैं। कितने होते हैं? संख्या में 4 होते हैं, ठीक है। ये कितने होते हैं? ये संख्या में 4 होते हैं। उसके बाद हम किसी भी चीज को फाड़ने या तोड़ने के लिए यूज करें तो उसको हम कहते हैं किनाइंस। किनाइंस जो होते हैं वो संख्या में होते हैं 2, एक राइट साइड में, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। तो ये कैसे होते हैं? ये तोड़ने वाला दांत होता है, तोड़ने वाला दांत होता है, इसको हम कहते हैं किनाइंस। ये संख्या में होते हैं 2। उसके बाद प्रीमोलर। प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक और चवर्णक, ठीक है। तो ये क्या है? ये है आपका अग्र चवर्णक। ये होते हैं संख्या में 4, 2 बाईं तरफ और 2 दाहिनी तरफ। इसको हम, ये आगे की तरफ के चबाने वाले दांत होते हैं, इसलिए हम इसको अग्र चवर्णक कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हैं? ये चबाने वाले हैं। तो छोटे बच्चों में मोलर्स नहीं प्रेजेंट होते ना, उनमें अग्र चवर्णक ही प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जब बड़े एडल्ट्स में यहाँ पे चवर्णक दांत आते हैं जिन्हें हम मोलर कहते हैं, और ये संख्या में होते हैं 6, 3 दाहिनी तरफ और 3 बाईं तरफ, ठीक है। तो नीचे की जॉ लाइन में आपने देखा कि 4, 2, 6, 4, 10 और 6, 16, यानी टोटल एक नीचे के जबड़े में 16 दांत होते हैं और ऐसा ही ऊपर के जबड़े में भी 16 दांत होते हैं, है ना। इसलिए हम जानते हैं कि मनुष्यों के पास कितने दांत होते हैं? 32 टीथ का सेट होता है, यानी 32 दांतों का सेट होता है। और इसलिए कभी कभी मजाक में कहा भी जाता है कि 32 दांतों की बत्तीसी होती है, यानी हंसते समय जो दांत सारे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गए संख्या में 16। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए संख्या में 16। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए संख्या में 16। निचले जबड़े में 16 और ऊपर के जबड़े में भी 16। तो 16 प्लस 16 यानी कि टोटल कितने हो जाते हैं? 32 दांत जो हैं वो मनुष्यों के मुंह में होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि मनुष्यों के मुंह में जो 32 दांत होते हैं, ठीक है, और हमारे मुंह में क्या चीज होती है? और हमारे मुंह में होती है सलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियां। क्या होती हैं? लार ग्रंथियां होती हैं। The salivary gland secretes saliva for breakdown of starch present in our food into sugar, है ना। हमारी जो लार ग्रंथियां होती हैं उसमें एक, जो लार ग्रंथियों से लार निकलता है उसमें एक टाइप का एंजाइम प्रेजेंट होता है बच्चों, जो हमारे भोजन में मौजूद जो स्टार्च है, जो कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च के रूप में, उसको ये शुगर में तोड़ देने का काम करता है। हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो होती हैं, उन्हीं के कारण हमारे मुंह में कुछ भी टेस्टी देखने पर क्या होता है? लार आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम आयोडीन की टेस्ट की बात करें कि किस तरह से हम ये जान सकते हैं कि हमारे मुंह में जो खाना है उसमें स्टार्च मौजूद है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम ए एंड बी। हम 2 टेस्ट ट्यूब्स देंगे, उसको ए और बी लेबल कर देंगे। एक टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा उबला हुआ चावल डालेंगे और
टेस्ट ट्यूब बी में हम क्या करेंगे, बॉइल्ड राइस डालेंगे, नहीं उबला हुआ चावल डालेंगे, लेकिन उसको हम 3 से 5 मिनट तक चबा चुके होंगे। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब्स में क्या क्या डालना है, एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा उबला हुआ चावल डालना है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में उस उबले हुए चावल को थोड़ा सा चबा करके अपने मुंह में फिर वापस से उस टेस्ट ट्यूब में डालना है, टेस्ट ट्यूब नंबर बी में। ठीक है, उसके बाद हम दोनों टेस्ट ट्यूब्स में क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा 3/4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, दोनों टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और उसके बाद यहाँ से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। हम क्या करेंगे कि दोनों टेस्ट ट्यूब्स में 2 से 3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे और उसके बाद हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा, इन द ट्यूब ए द कलर ऑफ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक। हम ट्यूब ए में देखेंगे कि जो सॉल्यूशन था चावल और पानी का मिक्स किया हुआ वो टर्न हो गया है, कलर उसका चेंज हो गया, वो ब्लू ब्लैक कलर में आ गया है। ठीक है, और हम दूसरे ट्यूब बी में देखेंगे जहां पे चावल को हमने चबाने के बाद टेस्ट ट्यूब में डाला था और उसमें हम देखेंगे कि कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ है। In the tube B, there is no blue-black color. It is represent that starch is present in tube A in boiled rice, and starch is broken down in tube B with chewed rice. यानी कि जो starch उबले हुए चावल में मौजूद था, जब हमने उसको चबा लिया तो चबाने के बाद उसके अंदर प्रेजेंट स्टार्च जो है वो शुगर में टूट चुका था और शुगर को आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर में नहीं ला सकता है ना। तो अब इसका मतलब कि हमने किस चीज का टेस्ट किया, हमने स्टार्च की प्रेजेंस का टेस्ट किया। ठीक है, इस तरह से हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं। ये हो गया टेस्ट ट्यूब ए, ये हो गया टेस्ट ट्यूब ए और ये हो गया टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इसमें हम देखते हैं एक में हमने क्या किया, इसमें हमने उबले चावल प्लस पानी का यूज किया। ठीक है, और इसमें हमने उबाल कर चबाया गया चावल और पानी का यूज किया प्लस पानी का यूज किया। तो हमने क्या देखा कि जो टेस्ट ट्यूब ए था हमारे पास उसमें स्टार्च प्रेजेंट थी और टेस्ट ट्यूब बी में स्टार्च प्रेजेंट नहीं थी। प्रेजेंट पहले थी लेकिन चबाने के बाद वो शुगर में तोड़ी जा चुकी थी, इसलिए उसका रंग काला नीला नहीं हुआ और टेस्ट ट्यूब ए का रंग काला नीला हो गया। तो यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट जिसमें आयोडीन के सॉल्यूशन का यूज करके हम स्टार्च की प्रेजेंस को देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है और इसके लिए सबसे आसान तरीका जो है वो मैंने आपको बताया। अब बच्चों हम बात करें अपने दांतों की। हम किसकी बात करें, अपने दांतों की। दांत जो होते हैं ये जब हम एक दांत की बात करते हैं तो टूथ बोलते हैं उसको, और जब हम एक से ज्यादा दांतों की बात करते हैं तो हम उसको टीथ बोलते हैं। पहली चीज, जब हम एक दांत की बात करते हैं तब हम उसको टूथ बोलते हैं और जब एक से ज्यादा दांतों की बात करते हैं तब हम उसको टीथ बोलते हैं। ठीक है, तो दांतों को क्यों छोटे बच्चों को ये बोला जाता है कि ज्यादा चॉकलेट मत खाइए, क्यों छोटे बच्चों को ये बोला जाता है कि रात में ब्रश करके ही सोना है, अपने दांतों को क्लीन रखना है, खाना खाने के बाद कुल्ला करना जरूरी है, क्यों हम दांतों की इतनी केयर करते हैं के बारे में हम समझेंगे कि क्यों हम मिठाइयाँ खाते हैं तो हमको पानी पीने की जरूरत होती है, क्यों हम अपने मुंह को साफ करते हैं, क्यों चॉकलेट बहुत ज्यादा नहीं खानी चाहिए और जब खाएं तो अपना मुंह क्लीन करना चाहिए, उन सब के पीछे क्या रीजन है। दांत देख रहे हैं बच्चों, क्या स्ट्रक्चर है इसका, आपको जो ऊपर दिखाई पड़ता है
इतना भाग होता है मसूड़े के बाहर जो आपको दिखाई पड़ता है, और उससे भी बड़ा भाग होता है मसूड़े के अंदर जो दांत की जड़ होती है, जिसको हम रूट कहते हैं अपने दांतों की। तो रूट को सेफ करना जरूरी है ना। दांत जो होता है वो वैसे तो बहुत कठोर होता है, लेकिन अंदर से मुलायम होता है। अंदर से उसके अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। कभी अगर किसी बच्चे ने दांत दर्द को महसूस किया हो तो उसको समझ में आएगा कि दांत के अंदर जो है वो तंत्रिकाएं हमारी मौजूद होती हैं, हमारी नसें दांत के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। The tooth is covered by white hard outer covering of tooth called enamel। जो बाहर की परत, सबसे बाहर की परत जो दांतों की होती है बच्चों, वो इनेमल कहलाती है। सबसे आउटर कवरिंग जो होती है, और वो कड़ी होती है, हार्ड होती है, सफेद रंग की होती है। ठीक है। और ये एक बिल्कुल हड्डी के जैसी मजबूत होती है ना, जो क्या करती है, विच प्रोटेक्ट्स द पल्प कैविटी, which protects the pulp cavity having nerves and blood vessels। अब समझ में आया कि दांत जो बाहर से इतना कड़ा कड़ा दिखाई पड़ता है, इतना मजबूत दिखाई पड़ता है, इन दांतों के अंदर भी नर्व्स होती हैं, इन दांतों के अंदर भी ब्लड की सप्लाई होती है, और इन दांतों के अंदर भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया पहले से मौजूद होते हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, जो हमें पहले से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन अगर हम खाने के बाद अपने दांतों को क्लीन नहीं करेंगे, इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, तब वहां पे बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो रहने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, और उसके बाद वो हमारे दांतों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल। जो पहले से हमारे मुंह में, हमारे साफ मुंह में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक या नुकसानदायक नहीं होते हैं। लेकिन if we do not clean our teeth, अगर हम अपने दांतों को साफ नहीं रखेंगे, and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it। तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, अगर हम अपने दांतों को साफ नहीं रखेंगे तो हमारे मुंह में फिर जो नुकसानदायी बैक्टीरिया हैं वो रहना शुरू कर देंगे और उसी में ग्रो करने लगेंगे। ठीक है। अब क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनको टूथ इरोजन और टूथ डिके के बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम दो चित्र देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं आप सभी क्लास 7th में हैं, तो ये उम्र है अपने दांतों को साफ रखने की, क्योंकि अब जो दांत आपके पास हैं, ये दांत आपके पास आपकी उम्र तक रहेंगे, है ना। तो इन दांतों को, जो दूध के दांत थे, अगर उनमें कीड़ा लग गया तो वो गिर चुके हैं। अब उन दांतों की चिंता छोड़िए, और जो इस समय आपके दांत हैं आपके मुंह में, उनका स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्क्रीन में आप देख रहे हैं, आपके राइट हैंड साइड पे एक स्वस्थ दांत का चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है। पर जब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देख रहे हैं तो ये दांतों में ब्राउन कलर का क्या दिखाई पड़ रहा है, ये पीले पीले रंग का क्या चीज जमा हुआ है आपके दांतों पर, है ना। ये कुछ गंदगी सी लग रही है। क्या है, जब हम अपने दांतों को साफ नहीं करते हैं, क्लीन नहीं करते हैं, तो ये सारी अलग अलग परेशानियां जो हैं वो दांतों में होनी शुरू हो जाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं टूथ इरोजन, यानी आपका दांत जो है वो नुकसान होने वाली स्थिति में आ गया है और उसमें टूथ डिके शुरू हो गया है। डिके का मतलब होता है कोई भी चीज अगर सड़नी शुरू हो जाए या नुकसान होने लग जाए उसका, तो उसको हम डिके कहते हैं। ठीक है। तो हेल्दी गम आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल क्लीन, कोई कहीं पे निशान नहीं है। तो दांत कैसे होने चाहिए, इस तरीके के दांत होने चाहिए। ये दांत जो है, ये अगर साफ सफाई हम ना रखें तो हमारे दांतों में टूथ इरोजन या टूथ डिके होने लग जाता है। तो टूथ डिके के टाइम पे जो मुंह में आपके खराब बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं,
वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि हम जब खाना खाते हैं, है ना, हम पाचन की जब बात करें थे तो मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्च का ब्रेकडाउन हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है, यानी मुंह में हमारे क्या हो जाती है, शुगर आ जाती है, मिठास आ जाती है। अब जो बैक्टीरिया होते हैं उनका खाना होता है शुगर, यानी कि वो अपने शुगर को खा खा करके क्या करते हैं, अपने आप की संख्या को बढ़ाने लगते हैं और आपके मुंह में क्या चीजें हैं, दांत, तो सबसे ज्यादा आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। अब जो समस्या वाली बात है, समस्या वाली बात ये है कि जब मुंह के अंदर हम खाना खाते हैं तो कुछ हमारा चबाया गया खाना और कुछ जो नहीं चबा पाए हम वो भी, अगर हम अपने दांतों को खाना खाने के बाद साफ नहीं करेंगे तो वो हमारे मुंह में मौजूद जो खराब बैक्टीरिया हैं वो उन खाने के कणों को, शुगर को तोड़ करके यूज कर लेंगे अपने भोजन के लिए और वहां पे मुंह में क्या छोड़ते हैं, एसिड्स, यानी कि अम्लीय पदार्थ छोड़ देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपने दांतों को क्लीन करना है और बैक्टीरिया के लिए खाना नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब वो एसिड क्या करता है, एसिड का काम क्या होता है, एसिड किसी भी चीज को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, यानी दंत क्षरण कहते हैं, इसी को हम दंत क्षरण या दांतों का सड़ना कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम दंत क्षरण या दांतों का सड़ना कहते हैं। दंत क्षरण या दांतों का सड़ना, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं। अब अगर कोई पूछे कि टूथ डिके किसे कहते हैं, तो मुंह में जो शुगर सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमारे खाने के कण होते हैं, उससे बैक्टीरिया एसिड बना देता है और वो एसिड हमारे दांतों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है और इसके बाद हमारे दांतों में दंत क्षरण या टूथ डिके होने लगता है, या सीधी भाषा में हम बोलें तो हमारे दांत जो है वो सड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है, आपके दांत जब सड़ने लग जाते हैं तो आपके दांतों के ऊपर काला काला ब्राउन ब्राउन सा स्पॉट दिखाई पड़ने लगता है, वहां पे कुछ न कुछ गंदगी जमी हुई होती है। प्लाक एसिड्स डिसॉल्व्स इनेमल, जो इसके ऊपर की कड़ी परत होती है उसको एसिड जो है वो डिसॉल्व करने लगता है और नीचे तक वो दांत धीरे धीरे सड़ता चला जाता है। प्लाक और टार्टर का बिल्डअप होना शुरू हो जाता है जहां पे मसूड़े की जड़ होती है वहां पे, और वहां पे गम लेवल रिड्यूस होता है, जिससे क्या होता है, मसूड़ों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हम टूथ डिके को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टूथ डिके इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रॉटिंग of root and formation of cavity are holes in it which leads to the toothache, है ना। तो टूथ डिके क्या है, डिफाइन किया जाएगा कैसे, दांतों का धीरे धीरे सड़ना, या हम कह सकते हैं रॉटिंग ऑफ आयरन होता है, जैसे लोहे के सरिये में जंग लगना शुरू हो जाता है, ऐसे ही हमारे दांतों में भी उसका क्षरण होना शुरू हो जाए, उसमें जंग लगनी शुरू हो जाए, या उस पे गंदगी ऐसे बैठे कि एसिड अंदर तक नुकसान पहुंचाने लग जाए, जो बाहर वाली उसकी हार्ड इनेमल की परत है उसको तोड़ दे और उसके बाद अंदर तक वो पहुंच जाए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इससे क्या होता है, जब रॉटिंग ऑफ टूथ शुरू होता है तो फॉर्मेशन ऑफ कैविटी, यानी कि आपके दांतों में कैविटी बननी शुरू हो जाती है। वो कैविटी क्या होती है, आपके दांतों के अंदर होल्स या छेद जैसी संरचना बनने लग जाती है और वो फिर आपके दांतों में टूथेक यानी दांत के दर्द का कारण होती है। तो जब ये कैविटी या होल जो है, when the holes or cavity reaches to the pulp cavity it causes pain। जब ये जो कैविटी है बच्चों, ये जब नीचे तक पहुंच जाती है, यहाँ तक अगर पहुंच गई धीरे धीरे करके ऐसे, तो ये दांत दर्द का कारण बनती है ना। और दांत का दर्द बहुत ज्यादा तेज होता है, असहनीय होता है, तो इससे बचने के लिए हमें अपने मुंह को साफ रखना चाहिए। If these cavities are not treated on time, it causes severe toothache and result in tooth loss।
यानी कि अगर सही समय पर इन दांतों की कैविटीज को इलाज ना कराया जाए, ठीक ना किया जाए, तो फिर इससे दांतों में बहुत तेज दर्द हो सकता है और यहाँ तक कि हमें अपने दांतों से हाथ धोना भी पड़ सकता है। मतलब डॉक्टर ये सलाह दे सकते हैं कि अब आप दांत निकलवा दीजिए या रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाइए, यानी कि पूरा अंदर तक दांतों की क्लीनिंग करवा करके उसकी फिलिंग करवाइए, और वो प्रोसेस बहुत कठिन है। तो सबसे आसान प्रोसेस 7th क्लास के लिए बच्चों के लिए क्या है कि उनको सब कुछ भी खाने के बाद अपने दांतों को साफ करना है, अच्छी तरह से कुल्ला करना है, और ये सबसे आसान है ना। आपको उसके नुकसान के बारे में पता है कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको क्या नुकसान होगा, वो आप जान चुके। तो अब सारे बच्चे क्या करेंगे, अपने दांतों को कुछ भी खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला करके ब्रश करके क्लीन करेंगे, और रात में सोने से पहले तो जरूर अपने दांतों में ब्रश करके ही सोएंगे। मुंह में कुछ भी खाने का कण मौजूद नहीं होना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ब्रश करने के बाद चीनी मिला हुआ दूध पी लेते हैं और सो जाते हैं। वो भी नहीं करना है। रात में बिना कुल्ला किए ढंग से अच्छी तरह से सोना नहीं है, क्योंकि जब आप सोते हैं रात में ही बैक्टीरिया हमला करते हैं आपके दांतों पर, क्योंकि तब आपका दांत जो है वो एकदम अनटच होता है। रात में आपका मुंह बंद रहता है, उस टाइम पे बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा होती है। तो ये आपने जाना टूथ डिके के बारे में। अब टूथ डिके से हम बचे कैसे, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिससे हम अपने दांतों को खराब होने से बचा सकते हैं। तो स्क्रीन पे आपको जो डायग्राम दिखाई पड़ रहा है वो आपको क्लियर समझा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड बाय द अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर्स, यानी कुछ निम्नलिखित तरीके हैं जिनसे आप अपने दांतों को सड़ने से बचा सकते हैं, अपने दंत क्षरण को आप बचा सकते हैं। One should rinse and clean the teeth thoroughly after every meal. हमेशा खाना खाने के बाद अपने मुंह में अच्छे से रिंस करना है, अच्छे से कुल्ला करना है और अपने दांतों को क्लीन करना है। We should clean our teeth with the help of दातून और ब्रश and toothpaste twice a day. यानी दिन में 2 बार दातून या टूथपेस्ट जरूर करना है अपने दांतों को क्लीन करने के लिए। और उसके अलावा वी शुड यूज डेंटल फ्लॉस, एक धागा होता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं 2 दांतों के बीच में फंसी हुई किसी भी चीज को निकालने के लिए, जिसे हम डेंटल फ्लॉस कहते हैं। वो एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है जिससे आप दांतों के बीच में फंसे किसी भी चीज को निकाल सकते हैं। इट इज मूव्ड बिटवीन 2 टीथ टू टेक आउट ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स, यानी कुछ भी खाना अगर आपके दांतों में फंस गया तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, डेंटल फ्लॉस का यूज कर सकते हैं। अब डर्टी फिंगर्स और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी अवॉइडेड टू पुट इन द माउथ, यानी कि जब आप छोटे थे तभी से आपको यह समझाया जा रहा है कि मुंह में उंगली ना डालें, गंदगी मुंह में ना डालें, दांतों को ना कुतरें और अपने मुंह में इस तरह से गंदगी जाने से बचाएं ताकि आपके मुंह में बैक्टीरिया ना जाने पाए। We should avoid the use of sweets, chocolates, ice creams. नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको अवॉइड करना चाहिए। आप अभी छोटे बच्चे हैं, आपकी खाने की उम्र है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं खाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं खाएंगे और थोड़ा खाएंगे, और जब भी खाएंगे तो अपने दांतों को क्लीन जरूर करेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू किया है, जिसमें सबसे शुरुआत में हम अपने मुंह को समझेंगे। मुंह के अंदर आपकी जीभ होती है, आपके दांत होते हैं, आपकी लार ग्रंथियां होती हैं। तो आज हमने लार ग्रंथियों में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देता है, उसके बारे में जाना। आयोडीन सॉल्यूशन वाले टेस्ट के बारे में जाना, आपने अपने दांतों के बारे में जाना और कैसे आप अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं उन चीजों के बारे में भी जाना। आज के क्लास के लिए थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।